दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बनने के साथ ही वहाँ पे इस्लामिक कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कुछ फ़िज़ा खान जैसे पाखंडी पत्रकार इस बात को स्वीकार न करते हुए पाकिस्तान का उदार चेहरा पूरे विश्व के सामने रखते हैं, जबकि श्रीलंका के एक मासूम निरीह नागरिक को क्रुद्ध भीड़ ने बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने जिस पर सदमा और दुख व्यक्त किया है, लेकिन पाकिस्तान के कमर चीमा और फ़िज़ा खान जैसे पाखंडी और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पत्रकार केवल इंडिया, इंडियन आर्मी, भारत और कश्मीर यहाँ झूठ, असत्य और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। आइए देखिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी जोरों से जारी है। काबिज फौज ने पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं। जालिम भारतीय फौज ने दोनों नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की आड़ में शहीद किया और वाक़ये के बाद इलाके में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। भारतीय अफवाज के हाथों गुज़िश्ता 1 महीने में 18 बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। अच्छा, एक जानिब भारतीय फौज इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है और दूसरी जानिब भारतीय ज़राए इब्लाग की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और कोरोना की वजह से। देखिए, जब से भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला है 5 अगस्त 2019 से, तब से ऐसे लगता है कि कश्मीर का कोई वारिस नहीं है और जब दिल करता है, जैसे दिल करता है, भारतीय सरकार और नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कश्मीरियों के वैसे कान मरोड़ लेती है। यही सिचुएशन ये है कि अभी अगर आप कश्मीर के अंदर किसके घर में घुस के मार देंगे, कितने नौजवानों को शहीद कर देंगे, कितनी प्रॉपर्टी जला देंगे, बच्चों की जो है वो सेल परचेज होगी, तो ये तो अब होगा, क्योंकि कश्मीर को वो ना तो दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है, मुस्लिम दुनिया भी खामोश है, इंटरनेशनल बॉडीज ने ये समझ लिया कि भारत से अब कारोबार करना है, पाकिस्तान की सरकार ने भी कश्मीर से इतना ध्यान नहीं दे रही। सो जारी बात है, कश्मीरियों के साथ अब सेल परचेज ही होनी। अब उनके साथ ना तो कानून वहां पे लागू होगा, ना वहां कानून का अमल दरामद होगा। अब तो जो कश्मीरी हैं दे आर ऑन देयर ओन, उनको अपनी जो जिंदगी है वो जारी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार के रहमो करम पे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो नरेंद्र मोदी का कोई एहतसाब कर सकता है, ना मीडिया वहां पे बोलता है। गोदी मीडिया आपको पता है वैसे सारा टाइम मसरूफ रहता है नरेंद्र मोदी साहब को खुश करने के चक्कर में। ऑपोजिशन जो है वो उस तरह बेबस पड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को वो कहते हैं जी हमने बड़ी मार्केट बना दी है। ऑपोजिशन बेबस है क्योंकि ऑपोजिशन के अपने मसाइल हैं। सो लग ये रहा है कि कश्मीर की जो कहानी है, जो कश्मीर की स्टोरी है, वो कहीं गुम हो गई है और कश्मीरियों को देखने वाला जो इंटरनेशनल मीडिया था इसको चाहिए कि इसको हाईलाइट करे। बैनुल-अक़वामी अदारों को अपनी अटेंशन दोबारा कश्मीर की तरफ मबजूल करनी चाहिए, जिस तरह के रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कश्मीर के अंदर जो बहुत सारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ, जो इंसानी हकूक़ के हक में बोलने वाले लोगों को उठाए जाने पे स्टेटमेंट दी है। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है, इसके ऊपर भारत के फॉरेन मिनिस्टर को यूएन में बुलाए और उनसे एहतजाज करे और उनसे पूछे कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमान बच्चों के साथ और कश्मीरी बच्चों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। आज इमरान खान पाकिस्तान के एक नाकाबिल, नकारे प्रधानमंत्री के तौर पे उभर के सामने आए हैं। इनका पूरा ध्यान कश्मीर में अशांति और कट्टरता फैलाने पे रहता है, जबकि इंडियन आर्मी वहाँ शांति के साथ वहाँ के नागरिकों की रक्षा करती है। लेकिन जो वहाँ के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पत्रकार हैं, फ़िज़ा खान, कमर चीमा, इनके जैसे पत्रकार केवल इंडिया, इंडियन आर्मी के खिलाफ ही बात करते हैं और अलगाववादियों का साथ देते हैं। भारतीय पत्रकार नवीन शर्मा ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया। आइए देखते हैं। शुरू करना चाहूंगी, खून की प्यासी, जुल्म और बर्बरियत की लाजवाल दास्तानें रकम करने वाली मोदी सरकार अब इस हद तक गिर चुकी है नीरज
कि भारतीय फौज और नाम नेहाद एनजीओ की मदद से इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त का धंधा शुरू कर दिया गया। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। जय हिंद, जय भारत। सबसे जो बड़ी बात है, आपने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है और वो सरकार के खिलाफ लगाया है। देखिए, अगर कोई एनजीओ अगर गलत काम कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें सरकार का हाथ, और सरकार ने पहले ही उस एनजीओ को बैन कर दिया है। जैसे ही खबर मिली, रिपोर्ट आई, उसके बाद उस एनजीओ को बैन भी कर दिया गया है। दिल्ली के होटल का आपने जिक्र किया, खबर है, रिपोर्ट्स है, तो उस पर असर भी है और उस पर कार्रवाई भी। मोदी सरकार लगातार कश्मीर के हालात को ठीक करने में जुटी है। ये बेबुनियाद आरोप है आपका कि सरकार वहां के हालात को खराब कर रही है। रही बात, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले 1 महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते 1 साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है। 14 आतंकी ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो आंकड़े ठीक कर लीजिए। जो भी आतंकवाद की भाषा बोलेगा उसको गोलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जो लोग भी चाहेंगे कि कश्मीर में अशांति आए, जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो, तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है। वो उस खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। ठीक है। अच्छा नीरज, जैसा कि आप लोग जब भी प्रोग्राम में आते हैं, कश्मीर के हवाले से बात होती है, तो जो भारतीय जो भी ख़ासतौर पे जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी शिरकत करते हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आप लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के हवाले से जितनी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि कश्मीरी मेहमान भी इसी प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद होते हैं, आप उनको भी डिनाई कर देते हैं। आप कहते हैं कि गलत आप कह रहे हैं। आपका मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि उनको पत्थरबाज कह दिया जाता है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बाकायदा जंग कर रहे हैं आज़ादी के लिए, नहीं रहना चाहते वो भारत के साथ। भारत ज़बरदस्ती काबिज़ है, ज़बरदस्ती वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है। लाखों की तादाद में आपकी सेना है वहाँ पर, आपकी फौज है वहाँ पे जो उन पे जुल्म कर रही है। आपको उनका जज्बा नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाने देते वहां पे उन लोगों को जो कि न्यूट्रल सहाफत करते हैं, सही सहाफत करते हैं, येलो जर्नलिज्म नहीं करते हैं। वहां पे उनको जाने दें कैमरों के साथ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहां पे भी फिर आप लोगों की अपनी मर्जियां चलती हैं, यानी फेवरेटिज्म चलता है। जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाया जा रहा होता है। और इस हवाले से राहुल गांधी साहब भी खुलकर बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इस पर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ ही नहीं। जी देखिए, मुझे फिर से आपने ऐसा सवाल पूछा, मुझे खुद में हंसी आ रही थी। एक सवाल का जवाब दीजिए। बलूचिस्तान में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स है? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है? हाँ या ना? अगर वो आतंकवादी हैं तो कश्मीर में जो कोई भी पत्थरबाज जो भारत के खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी। नईमा ने अभी बात कही उन्होंने। पहली बात ये, ठहरे एक मिनट, आपको हंसी आ रही है तो मुझे भी आपकी बात पे हंसी आ रही है कि कश्मीर का मुआवजा बलोचिस्तान से कैसे कर सकते हैं? बलोचिस्तान तो हमारा सूबा है। एक मिनट, कश्मीर का मुआवजा, कश्मीर में आप लोग काबिज हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं। आप एक मिनट ठहरे, आपने वहां पे बलोचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? बड़ा खुश रह रहे बलोचिस्तानी, हमारे साथ बिल्कुल खुश है कि हमारे पाकिस्तान का सूबा है, वो मुल्क का हिस्सा है बलोचिस्तान। अगर बलूच अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, कुलभूषण जैसे लोगों को भेजकर, जासूसों को भेजकर, आप लोगों की बड़ी गंदी नजरें जमी हुई हैं। ना बलूचिस्तान, लेकिन आप अपने इरादों में नाकाम रहे हैं, शायद भी रहेंगे। दूसरी बात, नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। मुझे बलोचिस्तान से कश्मीर का कंपैरिजन समझ नहीं आता है। कश्मीर पे आप लोग काबिज हैं, डिस्प्यूटेड वो एक टेरिटरी है कि ऐसा एरिया। किसने कहा डिस्प्यूटेड? कश्मीर हमारा है। आपने गलत कैसे आपका है? कैसे आप कश्मीर? नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। नईमा सुन लीजिए, आपके नेहरू जी ने जाकर क्या बोला था वहाँ पे? ऑन रिकॉर्ड है चीजें। नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने, फिर आप लोग अपनी बात से मुकर कर आप काबिज हो गए। आप पढ़ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के जो 3 नियम आए थे, तीनों नियम को अच्छा बताएं क्या था? मेरी बात सुने, क्या आपने उन लोगों को हक खुदरादियत देना था? इस्तिस्वाब राय से उनको अपने हक देना था कि वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। दिया आप लोगों ने वो हक? डॉक्टर फिजा खान सुन लीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने वो हक दिया? जनमत संग्रह के लिए हम आज भी तैयार हैं। आपने वहां पे सेना भेज दी बंदूकों के साथ, गोलियों के साथ, पैलेट गन्स के छर्रों के साथ, उनकी बिनाई छीन रहे हैं, उनको मार रहे हैं। साफ कह तो रहा हूं। फिर आप उनको पत्थरबाज ना जाने क्या क्या कहते हैं। जनमत संग्रह के लिए भारत तैयार है, बशर्ते पाकिस्तानी फौज पीछे जाए। कभी मना नहीं किया किसी ने। आप कभी पीछे नहीं जा रहे हैं।
इसीलिए जनमत संग्रह नहीं हो रही है। मेरा छोड़िए, मेरा क्यों जवाब आपको शहीद हमने तो करने हाथ जा रहे हैं हम जोड़ा तो है। गोलियां बरसा बरसा के? नहीं नीरज जी, मेरा जवाब भी जी सुन नहीं, मैं आपका लीजिए। लास्ट देखिए, कमेंट। आप इतनी आपकी इतनी आर्मी है वहां पे, आप कह रहे हैं हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को सील बंद किया है। सारा जो फौज आपका है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं घुसपैठिए आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको अपनी फौज से बात करनी होगी, अपनी गवर्नमेंट से बात करनी होगी और उनसे पूछना अच्छा, होगा पाकिस्तान का कि ये दोष सिक्योरिटी नहीं, लैप्स जो है ये पाकिस्तान कहाँ का कोई हो रहा दोष है, नहीं, क्यों हो रहा है। तो पाकिस्तान आप इसके लिए। कह रहे हैं कि नहीं आप नाइमा, आप पाकिस्तान का नाम लो ना, नाम लेने में क्यों हिचकना? फौज की पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी चीज दे दी आपको जो देखिए, पाकिस्तान का नाम लेने में आपको डर लग रहा है? पाकिस्तान ने पैसे मैं दिए क्यों डरूं आपको, पाकिस्तान से? तो बोलो मैं ना तो पाकिस्तान समझती गलत हूँ, कर रहा है। नहीं, इस मैं बात को बिल्कुल कहने नहीं में क्यों डरती दिक्कत? पाकिस्तान से, ना मैं इंडिया से बिल्कुल, फिर डरती गुरेज हूँ। किस इसलिए बात की है? मैं समझती हूँ कि कश्मीर के ये दो जो है स्टेक होल्डर्स है, जिन्होंने हमारी कश्मीरियों की जिंदगी वही अजीरन बात कर कर दी रहे हैं है, आप, बोलो बर्बाद कर दी। पाकिस्तान गलत कर रहा मैं है, घुसपैठ की समझती अगर कोशिश मैं हो रही है तो कहती गलत हूँ, हो रही है। ओपनली कहती हूँ। लेकिन अगर आप ये अटूट अटूट आप अंग कहिए और फिर प्लीज। पाकिस्तान एक घुसपैठिए, आप समझ लीजिए कि कश्मीर की पॉलिसी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद वो फेल हो गई है, और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए और कश्मीरियों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि इस मसले का हल 70 निकले, साल से तो बातचीत अमन ही और कर रहे हैं, सुकून आ कोई जाए, नतीजे आए? कश्मीर को 70 साल से सुकून मिल आप जाए। कहिए ना, 1989 में जो तो कुछ भी कश्मीरी कमर पंडितों के चीमा साथ साहब हुआ आपका वो लास्ट बुरा हुआ, कमेंट। आप क्यों नहीं बोलती ये बात? आप तो वैसे आपको रटा आप हुआ इतने जो कहा जा रहा है मानवाधिकार कि नहीं भाई नहीं, वो मानवाधिकार की हमको बात आप करते हैं, विचार आप कहिए कमर कि चीमा कश्मीरी साहब आपका पंडितों के लास्ट साथ जो कमेंट। हुआ वो बुरा हुआ। आप कश्मीर की कश्मीरी सूरत पंडितों हाल के को साथ कह जो रहे हुआ हैं वो ना, बुरा हुआ, कहिए। आप साहब कश्मीरी पंडित आप लेके आ गए, वो तो अब कमर चीमा साहब 89 का में हम लास्ट कहाँ कमेंट जा है, रहे आप हैं। क्लोजिंग पे बोलो ना जाना कि चाह बुरा रहे हैं, हुआ, आपका लास्ट मैं उनके साथ कमेंट। जो कुछ भी हुआ वो मैं बुरा कह हुआ। रही हूँ चीमा कि साहब। अब जो हालात है वो बहुत खराब है। जी, मैं इंडियन क्या बोलूं पॉलिसी इसमें, ये खामोश फेल हो नवासी गई में है बड़े अच्छे थे, और मुझे तो 89 में बात बहुत नहीं अच्छे समझ थे। आ रही। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब हालात बहुत अच्छे थे। किसी ने नहीं 89 भगाया, किसी ने नहीं भगाया, आप बिल्कुल नहीं, आप सवाल ही पैदा नहीं। वो कश्मीरी हमारे पंडितों को नहीं भाई मारा गया? और अरे वापस कैसी मानवाधिकार की बात किसी करती है? भी कश्मीरी पंडितों का वापस मानवाधिकार मानवाधिकार नहीं है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और देखते रहिए हमारे साथ गधों की दुनिया, रियासत मदीना। थैंक यू।